सोचिए, आप अपनी धुन में गाड़ी चला रहे हैं, अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक लेकर घर लौट रहे हैं और अचानक एक लंबी अंधेरी सुरंग के ठीक बीच में पूरी पहाड़ी आपके ऊपर गिर जाए। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा, दम घोटने वाली धूल और टन भारी कंक्रीट का मलबा हो और आपकी गाड़ी एक छोटे से पिंजरे में बदल जाए। क्या आप ऐसी हालत में कई दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? आज की कहानी आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली जंग पर ले जाएगी जहां एक साधारण इंसान की उम्मीद और मौत के बीच का फासला सिर्फ कुछ बूंद पानी पर टिका है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम दिन से। हमारा मुख्य किरदार ली जंगसू एक कार शोरूम का मैनेजर है। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह अपनी गाड़ी चलाकर घर लौट रहा है। आज उसकी प्यारी बेटी का जन्मदिन है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुकता है जहां एक बुजुर्ग कर्मचारी गलती से उसकी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भर देता है। लेकिन जंगसू नाराज होने के बजाय मुस्कुराकर बात संभाल लेता है। जाते जाते वह उस बुजुर्ग से पानी की 2 बोतलें भी खरीद लेता है। उस वक्त यह एक मामूली बात लगती है, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही 2 बोतलें आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बनने वाली हैं। कुछ देर बाद उसके सामने नई बनी चमचमाती सुरंग आती है, हादो टनल। जंगसू आराम से गाना सुनते हुए अपनी कार सुरंग के अंदर ले जाता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जैसे ही वह सुरंग के बीचों बीच पहुंचता है, अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। ऊपर की कंक्रीट की छत में दरारें पड़ने लगती हैं और रोशनी टिमटिमाकर बुझ जाती है। जंगसू का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ पूरी सुरंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। धूल का विशाल गुब्बार उठता है और फिर हर तरफ खामोशी छा जाती है। कई घंटों बाद जब जंगसू को होश आता है तो उसकी आंखों के सामने का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसकी कार बुरी तरह पिचक चुकी थी और वह मलबे के नीचे बनी एक छोटी सी जगह में फंसा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ भारी कंक्रीट, टूटे हुए पत्थर और नुकीले सरिये थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। घबराते हुए वह अपनी जेब से फोन निकालता है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं हादो टनल के अंदर दब गया हूं। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया तक पहुंचती है, पूरा देश हैरान रह जाता है। टनल का सिर्फ प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि लगभग पूरी सुरंग मलबे में तब्दील हो चुकी थी। अब जंगसू के पास जीने के लिए सिर्फ आधी बैटरी वाला फोन, पानी की 2 बोतलें और अपनी बेटी के लिए लाया हुआ बर्थडे केक था। बाहर रेस्क्यू टीम तेजी से काम शुरू करती है। सभी को उम्मीद है कि वे उसे जल्द निकाल लेंगे, लेकिन तभी टनल के मलबे के अंदर से एक और डरावनी आवाज गूंजती है और रेस्क्यू टीम समझ जाती है कि असली मुसीबत अब भी शुरू हुई है। क्या हो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस भयानक मलबे के नीचे सिर्फ आप ही अकेले जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक घुप अंधेरे में किसी दूसरे इंसान की कमजोर सी आवाज सुनाई दे। जंगसू को भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है। उसे पता चलता है कि इस कंक्रीट की कब्र में सिर्फ वही नहीं, बल्कि एक और जिंदगी भी फंसी हुई है। लेकिन क्या वो दोनों मिलकर इस नर्क जैसी कैद से बाहर निकल पाएंगे या फिर एक दूसरे की बेबसी के गवाह बनकर रह जाएंगे? बाहर रेस्क्यू टीम के कप्तान किम डे ग्योंग किसी तरह जंगसू से संपर्क करते हैं। वे उसे बताते हैं कि बचाव अभियान आसान नहीं होगा और इसमें कई दिन लग सकते हैं। फिर वो उसे एक बेहद जरूरी सलाह देते हैं। तुम्हारे पास जो 2 बोतल पानी है, उन्हें कम से कम 7 दिनों तक चलाना होगा और पानी पीते समय बोतल को होठों से मत लगाना ताकि पानी दूषित न हो। ये सुनकर जंगसू समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का हर एक कतरा, हर एक सांस और हर एक फैसला बेहद कीमती है। भूख से परेशान होकर वह अपनी बेटी के लिए लाए गए बर्थडे केक की थोड़ी सी क्रीम उंगली पर लगाकर खाता है, मानो उसी में उसे जीने की थोड़ी ताकत मिल रही हो। तभी अचानक
मलबे के किसी कोने से कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजती है। जंगसू चौंक जाता है। वह तुरंत अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है और सावधानी से मलबे के बीच आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर उसे एक और कार दिखाई देती है जो पत्थरों और कंक्रीट के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी। जब वह पास पहुंचता है तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। कार में मीना नाम की एक युवा लड़की फंसी हुई थी। भारी मलबे का दबाव उसके शरीर पर पड़ रहा था और सांस लेना उसके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। उसके साथ उसका छोटा कुत्ता टैंगी भी मौजूद था, जो अपने मालिक के पास से हटने का नाम नहीं ले रहा था। मीना दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी और वह बार बार पानी मांग रही थी। जंगसू के सामने एक मुश्किल फैसला था। वह जानता था कि उसके पास मौजूद पानी ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, लेकिन किसी को उस हालत में तड़पता देखकर उसका दिल नहीं मानता। आखिरकार वह अपनी कीमती बोतल में से थोड़ा पानी मीना को पिला देता है। इतना ही नहीं, जब वह लड़की को रोते हुए देखता है तो अपनी कार से एक साफ मोजा निकालकर उसे देता है ताकि वह अपने आंसू पोंछ सके। ऐसे अंधेरे और निराशा भरे माहौल में जंगसू लगातार उसे हिम्मत देता रहता है। वह कहता है कि बाहर पूरी दुनिया उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द वे दोनों यहां से निकल जाएंगे, लेकिन किस्मत शायद उनकी परीक्षा लेने पर तुली हुई थी। कुछ समय बाद मीना का कुत्ता टैंगी चुपके से जंगसू के हिस्से का बचा हुआ बर्थडे केक खा जाता है। वो केक जो अब तक उसके लिए खाने का आखिरी सहारा था। ये देखकर जंगसू गुस्से, भूख और बेबसी से भर उठता है, लेकिन वह जानता था कि इस समय नाराज होने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मगर असली मुसीबत अभी बाकी थी। धीरे धीरे मीना की हालत और खराब होने लगती है। उसकी सांसें भारी पड़ने लगती हैं और उसकी आवाज कमजोर होती जाती है। उधर बाहर रेस्क्यू टीम भी एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका खामियाजा अंदर फंसे लोगों को भुगतना पड़ सकता था। और जब जंगसू को उस गलती के बारे में पता चलता है तो उसकी बची हुई उम्मीद भी मलबे के नीचे दबती हुई महसूस होने लगती है। सोचिए, आप कई दिनों से मौत और जिंदगी के बीच फंसे हुए हैं और अचानक आपके सिर के ऊपर ड्रिल मशीन की आवाज गूंजती है। लगता है बस अब बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी पता चलता है कि रेस्क्यू टीम गलत जगह खुदाई कर रही है और आप सैकड़ों मीटर दूर हैं। जिस उम्मीद को आपने जिंदा रखा था वो एक पल में टूट जाती है। कंक्रीट की उस कैद में हालात और बिगड़ जाते हैं। मीना की हालत खराब होकर वहीं दम तोड़ देती है और जंगसू पूरी तरह अकेला रह जाता है। सिर्फ उसके साथ बचता है एक कुत्ता। पानी भी खत्म होने लगता है और हर सांस मुश्किल हो जाती है। बाहर रेस्क्यू टीम 17 दिनों की मेहनत के बाद लगभग पहुंच जाती है, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। गलत नक्शे की वजह से पूरी खुदाई गलत जगह पर हुई थी। अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। जंगसू को जब ये पता चलता है तो उसकी उम्मीद टूटने लगती है। फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। वो अपनी पत्नी से आखिरी बार बात करता है और फिर फोन बंद हो जाता है। वो फिर से अकेला रह जाता है अंधेरे में, और बाहर लोग उसे लगभग मृत मानकर रेस्क्यू बंद करने की बात करने लगते हैं। पूरे 30 दिन बीत चुके थे। मलबे के नीचे दबा एक आम इंसान अब लोगों की नजरों से लगभग गायब हो चुका था। बाहर अब उसकी जिंदगी से ज्यादा चर्चा उस आर्थिक नुकसान की थी जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। पास में चल रही दूसरी टनल का काम इस रेस्क्यू की वजह से पूरी तरह रुक चुका था। लंबी बैठकों के बाद आखिरकार फैसला लिया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। कागजों पर यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था, लेकिन मलबे के नीचे फंसे जंगसू के लिए इसका मतलब था कि अब शायद कोई उसे बचाने नहीं आएगा। इसी दबाव के बीच उसकी पत्नी से हियोन को भी दस्तखत करने पड़ते हैं। वह टूटे हुए दिल के साथ रेडियो पर जंगसू से बात करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है क्योंकि उसे सच बता दिया गया था। अब बचाव खत्म हो चुका है। मलबे के अंदर बैठा जंगसू यह सब सुनता है। थकान, दर्द और अकेलापन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह पत्थर उठाकर कंक्रीट पर लगातार मारना शुरू कर देता है। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर बार बार।
मानो वह दुनिया को बता रहा हो कि वह अभी भी जिंदा है। उधर बाहर कैप्टन किम डेग्योंग इस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए उम्मीद आखिरी सांस तक रहती है। सभी आदेशों को नजरअंदाज कर वह खुद रस्सी के सहारे उस खतरनाक मलबे में उतर जाते हैं। उसी वक्त अंदर ब्लास्ट की तैयारी भी शुरू हो चुकी होती है। हर पल बेहद कीमती था और तभी खामोशी के बीच उन्हें हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। पहले यकीन नहीं होता, लेकिन आवाज फिर आती है। जंग सू अभी भी जिंदा था। कैप्टन किम तुरंत चिल्लाते हैं, रुको, ब्लास्ट रोक दो, वह अभी भी जिंदा है। पूरा माहौल बदल जाता है। रेस्क्यू दोबारा शुरू होता है और फिर 35 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार वो पल आता है। जंग सू को मलबे से बाहर निकाल लिया जाता है। वह कमजोर था लेकिन जिंदा था। जैसे ही उसे बाहर लाया जाता है, लोग भावुक हो उठते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी, ये उम्मीद की जीत थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग इस मौके का श्रेय लेने के लिए सामने आ जाते हैं। कैमरे चमक रहे थे और हर कोई खुद को हीरो साबित करना चाहता था। जंग सू चुपचाप सबको देखता है। फिर वह कैप्टन किम के कान में कुछ कहता है। कैप्टन मुस्कुरा देते हैं और माइक पर जंग सू का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए था जिन्होंने इंसान से ज्यादा सिस्टम को चुना था। आखिर में जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई होती है और जंग सू अपनी पत्नी और बेटी के पास लौट आता है। उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी जीने की उम्मीद नहीं। फिल्म खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान की जिंदगी हमेशा सिस्टम और पैसों से कम कीमती होती है? तो दोस्तों, कैसी लगी टनल 2016 की यह कहानी? अगर आप जंग सू की जगह होते तो क्या आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाते? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।